ओम शांति। नशे से मुक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार, आज की मुरली के अनुसार भगवान के महावाक्य हैं जिससे हम नशे से मुक्ति करने में हमें मदद मिल सकती है। और आज का पॉइंट है, भगवान कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो ये महावाक्य से हमें क्या सीख मिल रही है? पहली बात कि इसमें आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आ चुके हैं और 7 दिन का कोर्स यहाँ जो नशा से मुक्त होने के लिए लोग कर रहे हैं, राजयोग का, राजयोगी लाइफ स्टाइल को अपना रहे हैं। तो अगर आपने नहीं अपनाया है, अगर आपने नहीं किया है 7 डेज़ का कोर्स, तो अभी जा कर के कर लें, और जो कि निःशुल्क है। और इस रचना और रचना को जान लिया है, मतलब रचता और रचना को हमें जान लेना है भगवान के डायरेक्ट महावाक्यों के अनुसार। तो क्या होगा? अंदर से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। नेचुरल खुशी होगी, अति इंद्रिय खुशी होगा, जिससे हम किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे। किसी भी चीज़ पर, कोई सब्सटेंस पर, कोई खैनी गुटखा सिगरेट तंबाकू शराब पर, किसी भी चीज़ पर हमारी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी खुशी के लिए। हमें नेचुरल खुशी, अंदर से खुशी आएगी, आध्यात्मिक ज्ञान से, भगवान की शक्ति से, भगवान के संग के रंग से। और आज भगवान प्रश्न पूछते हैं कि इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? कहते हैं ना, भगवान हमारी श्रृंगार करते हैं। उत्तर है, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी में जाना है, विष्णुपुरी में जाना है, वैकुंठ जाना है। रावण ने हम बच्चों को क्या किया था? हर लिया था, और हर करके हमें दुख तकलीफ़ दे रहा था। 63 जन्मों से हमने ना जाने कितने जन्मों में इस विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, माया के कारण दुख भोगा है। और ये 5 विकार तो मुख्य है, बाकी खैनी गुटखा सिगरेट तंबाकू शराब, टीवी का नशा, मोबाइल का नशा, सोशल मीडिया का नशा, इन विकारों की विकृतियों में आके हमने अल्पकाल की खुशी के लिए बहुत दुख भोगा है। हम इस ज्ञान से सज धज कर अब विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर हैं। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने। भगवान कहते हैं बच्चे कि अब इस नरक से निकाल करके हम बच्चों को स्वर्ग में भगवान ले जाने के लिए पढ़ा रहे हैं, विश्व का महाराजा महारानी बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये वो समय चल रहा है जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, जिसमें भगवान कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में भगवान आते हैं। ये बीच का समय होता है जिसमें परिवर्तन का समय होता है, जब हमें भगवान ट्रांसफॉर्म करते हैं। हमारे जीवन से सभी विकृतियाँ का, जितने भी ये अभी माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, भ्रष्टाचार, खैनी गुटखा सिगरेट तंबाकू शराब, सारी चीज़ें सबसे छुड़ा करके एक जो है हमें विश्व का महाराजा और महारानी बना देते हैं। नर से श्री नारायण बना देते हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बना के ट्रांसफॉर्म करके हमें कहाँ ले जाते हैं? राम राज्य में ले जाते हैं। एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, जिसको सनातन धर्म कहते हैं। गीत भी बजा, आखिर वो दिन आया आज। तो इस ज्ञान के पॉइंट से हम उठा सकते हैं नशे से मुक्ति के लिए पॉइंट्स कि अब हमारा ठिकाना, अब भगवान के घर पर हम पहुंच चुके हैं। अब भगवान के महावाक्यों को सुन रहे हैं, भगवान के संग के रंग से हर प्रकार के नशे से मुक्ति के लिए हम सही जगह पर, सही समय पर, आखिर वो दिन आया आज। अब समय आ चुका है जब हमें अपने आप को बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है एक नई ऊर्जा के साथ। भगवान मेरे साथ है, हम क्यों नहीं होंगे बदली? बिल्कुल बदल जाएंगे, बिल्कुल परिवर्तन करेंगे। भगवान की सर्व शक्तियाँ हमारे साथ है और भगवान हमारा स्वयं श्रृंगार कर रहे हैं। ये हमें पता ही नहीं था। ये हमें बाबा ने हमें निमंत्रण दिया है कि आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएं और वहाँ जो भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, 16 श्रृंगार जिसको कहा गायन है, वो भगवान हमारे गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं। और वो गुणों से श्रृंगार करने के लिए, हमारे अपने अंदर गुणों को भरने के लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएं और वहाँ हमें
जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हर प्रकार के नशे से मुक्त करें। भगवान कहते हैं बच्चे, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। भगवान जो हम सब का मासूक है, हम सब उनके आशिक हैं। अब भगवान हमारी क्या कर रहे हैं, बुद्धि का ताला खोल रहे हैं और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। भगवान, कल भी तुम तुच्छ बुद्धि थे, अभी बाबा इतनी बुद्धि दी है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाते हैं और इतना खुशी, अति इंद्रिय खुशी मिलता है कि हम कोई अल्पकाल की खुशी के लिए डिपेंडेंट नहीं रह जाते हैं। तो अब भगवान तुमको मिला है, बाबा बाबा कहते हो ना, भगवान मिला है तो भगवान के महावाक्यों को सुनना चाहिए। वो जो हमको श्रृंगार कर रहे हैं तो वो हमें श्रृंगारित कर रहे हैं, तो हमें रोज़ अपना श्रृंगार करना चाहिए। तो रोज़ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर क्लास कराया जाता है जिसमें सभी भाई बहनें जाते हैं और बाबा उनका श्रृंगार करते हैं, ज्ञान से श्रृंगार करते हैं। उनको अज्ञानता रूपी नींद से जगा करके बुद्धि का तीसरा नेत्र खोल देते हैं और उनको अस्थाई खुशी प्रदान करते हैं। अभी माया क्या करती है, अल्पकाल की चीज़ों में फंसा करके हमारी अस्थाई खुशी रह नहीं पाती है। तो भगवान कहते हैं बच्चे, अब क्या करो, नॉलेजफुल बनो। ज्ञान का सागर आया है तो ज्ञान का सागर आया है तो उस ज्ञान से अपनी क्या करो, अज्ञानता को भगाओ, ज्ञान का प्रकाश अपने जीवन में लाओ। तो भगवान कहते हैं कि सवेरे सवेरे अमृत वेले उठकर ख्याल करना है, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं। अभी भगवान बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने, वह बापों का बाप, पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। अमृत बेला मस्ट है। यहाँ ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में जो भी लोग आते हैं वो बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल, राजयोगी लाइफ स्टाइल को अपने जीवन में धारण करके रोज़ अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान को याद करते हैं, जिससे उनकी दुआओं का खाता बढ़ता चला जाता है। सेवा भी करते हैं जिससे उनकी दुआएं बढ़ती चली जाती हैं, उनके पाप कटते जाते हैं, उनके खराब संस्कार खत्म होते जाते हैं, अच्छे गुण उनके अंदर भरते जाते हैं। और ऐसे ऐसे ख्याल करके हमें अपार खुशी का अनुभव होता है। हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। हमें दूसरों को देखना नहीं है कि वो क्या कर रहा है, हमें अपने ऊपर फोकस करना है कि हम क्या कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं देखना है कि अरे उसका नशा तो छूटा नहीं, वो तो जाता है ब्रह्मा कुमारीज में, है ना, ये नहीं देखना है। इस सब की अलग अलग जो है वो होती है। किसी का जल्दी छूटता है, किसी का लेट से छूटता है और कोई तो बहुत मुश्किल से छोड़ पाते हैं, बहुत छोड़ते ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें नंबरवार हैं। आप जो हैं जितना सुंदर पुरुषार्थ करेंगे, भगवान की याद में रहेंगे, अमृत वेला करेंगे, राजयोगी लाइफ स्टाइल, शुद्ध सात्विक अन्न, जो भी वहाँ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको, भगवान के इंस्ट्रक्शन को, श्रीमत को पालन करेंगे तो आपका बहुत जल्द हर प्रकार के नशे से मुक्त हो सकते हैं। उच्च पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है हमें। अब जो माया ने हमारी तुच्छ बुद्धि बना दी थी, अभी हमें अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना है। कहते हैं ना, कलयुग में सबका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। क्या, क्यों कहते हैं कि अब हमें भगवान आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहे हैं। वरदान भगवान देते हैं, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वाइसलेस मतलब, वाइसेस मतलब होता है विकार ना, तो लेस, विकारों से मुक्त होना है हमें। और विकारों से जब हम मुक्त होंगे तो हम बहुत शुद्ध और पवित्र हमारी बुद्धि हो जाएगी और हम कोई भी डिसीजन, बहुत शक्तियाँ भर जाएंगी। जब हम जो सोचेंगे वो कर पाएंगे। अभी क्या हो रहा है, सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है, इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। बुद्धि अगर शुद्ध और पवित्र है तो हम यहाँ बैठे भी किसी दूर बैठे लोगों को साकाश दे सकते हैं, दुआ दे सकते हैं, शक्ति भेज सकते हैं।
स्लोगन है, किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। तो क्या आप भगवान को तलाक देना चाहते हैं? भगवान जो हमारा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, कहते हैं पतियों का पति है, तो क्या भगवान की याद में नहीं रहना चाहते हैं आप? क्या किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव के प्रति आकर्षित होकर जो है बाप को तलाक दे देंगे? तो ये बहुत ही सुंदर महावाक्य है। हमें किसी से भी आकर्षित नहीं होना। एक राम दूसरा ना कोई, एक मेरा भगवान, जिसको भी आप भगवान मानते हैं, बस वही एक भगवान, मेरा पिता, परम पिता, परमात्मा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, सतगुरु, जिसको भी आप जो है, जिसको भी सतगुरु मानते हैं, जिसको परम पिता परमात्मा आप वो कर रहे हैं, उनकी ही याद में रहना है, बस एकाग्र हो जाना है, बाकी सभी प्रकार के नशे छूट जाएंगे। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, फाउंडेशन है। ओम शांति। चलिए 1 मिनट भगवान को याद करके वीडियो का अंत करते हैं। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, वाइसलेस, विकारों से मुक्त हूँ, सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हूँ। भगवान हमारा ज्ञान से श्रृंगार कर दिए हैं। हमारी बुद्धि को भगवान ने पारस बुद्धि बना दिया है। नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बना रहे हैं। तो हम किसी भी प्रकार के जो है नशा सब्सटेंस को यूज़ नहीं करेंगे, खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब, कुछ भी। और एक ईश्वरीय नशे में सदा मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सभी के अपने भी पुरुषार्थ को, सभी के पुरुषार्थ को साक्षी होकर के देखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान भगवान की किरणों में मैं बनता जा रहा हूँ। भगवान के प्रकाश में मेरे अंदर का जो लाइट है, ज्योति है, प्रकाश है, वो बढ़ता जा रहा है। ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मेरे अंदर भगवान गुण और शक्तियाँ भर रहे हैं। शक्तिशाली आत्मा में बनता जा रहा हूँ, ताकि मेरे हर संकल्प को सिद्ध करने की शक्ति भगवान दे रहे हैं। मैं जो संकल्प कर रहा हूँ दृढ़ संकल्प, वो दृढ़ संकल्प मेरे सिद्ध हो रहे हैं। मैं आज के बाद किसी भी प्रकार का नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज ही मैं भगवान को ये सब सौंपता हूँ और किसी भी व्यक्ति, वस्तु और वैभव के प्रति कोई आकर्षण नहीं रखूँगा। एक बाप को कंपेनियन बनाऊँगा, एक भगवान, परम पिता परमात्मा, दूसरा ना कोई। मेरे तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सबके संकल्पों से बाबा कहते हैं संकल्प को मजबूत बनाना है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा श्रृंगार है। थैंक यू बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, जो आपने हमें रोज़ महावाक्य सुनाकर मुझे हर प्रकार के नशे से मुक्त कर रहे हैं। ओम शांति।